एमपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए इस क्लास में 24 मार्च के लिए पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर हम कंप्लीट करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। देखिए आप इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन देखेंगे सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे 24 मार्च के लिए, जो आपके हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहने वाले हैं फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को 24 मार्च के लिए कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुने। तो सही विकल्प आपसे 6 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन थे। कौन थे? बोरिस येल्त्सिन। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की स्थापना की गई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की स्थापना कब की गई थी? तो 1946 में। तीसरा है कोविड-19 यानी कि कोरोना की शुरुआत निम्नांकित में से किस देश में हुई? तो ये आपकी चीन में। चौथा है क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ? तो ये 1997 में। पांचवा है निम्नांकित में किसे लोहा पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। छठा है भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय है। तो इसका आंसर है आपका किसी महाशक्ति के साथ अपने को सम्मिलित नहीं करना तथा स्वतंत्र नीति का परिचालन करना। ठीक है, तो ये आपके 6 सही विकल्प कंप्लीट हो चुके हैं सॉल्यूशन के साथ में, और ये रहे आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए तो आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करें 24 मार्च के लिए। तो देखिए मैं आपको 24 मार्च के लिए 4 तरह के पेपर देने वाली हूँ, और इन 4 तरह के यदि पेपर को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 80 नंबर से आउट आपका एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। वास्तव में आपको आपके आखिरी लास्ट पेपर में भी आपको 100% आपका देना है। तो 4 पेपर आप कंप्लीट कर लीजिए। इन 4 पेपर में आपका प्रॉपर काम हो जाएगा और आप 80 में से 80 नंबर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रिक्त स्थान को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए पहला है 2001 में खालिस्तान विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हुआ। कौन सम्मिलित हुआ? चीन। ठीक है, दूसरा है विश्व बैंक का मुख्यालय खालिस्तान स्थान पर स्थित है। तो ये आपका वाराणसी गठन। ठीक है, ये आपका गा है यहाँ पर वाराणसी गठन। तीसरा है वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में खालिस्तान का जन्म होता है। किसका? प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन का। वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में किसका जन्म होता है? प्रतियोगिता का। चलिए चौथा है खालिस्तान 2 हिस्सों ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत तथा देसी रजवाड़ों में था। तो इसका आंसर है आपका ब्रिटिश। पांचवा है नीति आयोग की स्थापना खालिस्तान को हुई। तो 2005। और छठा है खालिस्तान ने भारतीय क्रांति दल का गठन किया। तो इसका आंसर है चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है सही जोड़ी। तो यहाँ पर पहले से ही नंबर डाल दिए, अच्छे से एक बार हमें मिलान करना है और आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए पहली है सोवियत संघ में गणराज्य की संख्या। तो इसका आंसर है आपका 1979। इसके बाद में विश्व की कुल जनसंख्या 777 करोड़। तीसरा है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। प्रथम पंचवर्षीय योजना ये आपकी 1951 से 1956। उल्फा का संस्थापक की जोड़ी है उग्रवादी नेता। ठीक है, 6 दिसंबर 1992 की जोड़ी आपकी रहेगी मस्जिद विंध्यवास। और कामराज योजना की जोड़ी है 8 अगस्त 1963। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कि यूरोपीय यूनियन के प्रधान अंग कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है आयोग, परिषद, संसद, न्यायालय। ये आपके यूरोपीय यूनियन के प्रधान अंग है। ठीक है, आयोग हो गया, परिषद हो गया, संसद और न्यायालय।
दूसरा है सियाचिन समस्या का संबंध किन देशों से है, तो भारत और पाकिस्तान। ठीक है, किससे, भारत और पाकिस्तान। ब्यूसन आयरस सम्मेलन कब हुआ था, 1998। फिर हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ, 1948 में। किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी है, तो ये है आपकी बांग्लादेश। और छठा है 1977 का आम चुनाव विपक्ष ने किस नारे पर लड़ा था, लोकतंत्र बचाओ। और सातवां ओबीसी का शब्द विस्तार क्या है, तो ये है आपका अदर बैकवर्ड क्लासेज। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप कंप्लीट करें। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। चलिए फिर इसके बाद में सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि हमारा देश भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा को मानता है, सत्य है। दूसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के 3 प्रधान अंग हैं, ये आपका सत्य है। तीसरा है सामूहिक सुरक्षा का अभिप्राय किसी एक देश की सुरक्षा को समाप्त करना है, ये आपका असत्य है। चौथा है विकासशील देशों में पिछले 5 देश को से पर्यावरण संरक्षण हेतु कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए, तो यह सत्य है। पांचवा है वैश्वीकरण से पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है, सत्य। छठा है नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई, तो यह आपका असत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टिक्का दिए, तो आपको ट्रू और फॉल्स इनको कंप्लीट कर लेना है। चलिए इसके बाद में है अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण बताइए। भारतीय सुरक्षा नीति के 2 घटक लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है। विदेश नीति से आप क्या समझते हैं। किन कारणों से 1980 में मध्य अवधि चुनाव करवाने पड़े। क्षेत्रीय असंतुलन के प्रभाव को समझाइए। आरक्षण के पक्ष एवं विपक्ष में दो तर्क आपको देने हैं। ठीक है, हो गया। चलो तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट करके जाना है। चलिए गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं। सोवियत संघ विघटन की प्रक्रिया पर संक्षिप्त आपको यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है। यूरोपीय संघ के गठन के कोई 3 कारण संक्षेप में लिखने। देशी रियासतों के विलीनीकरण की क्या विशेषता थी। ठीक है, चलिए इसके बाद में है ये आपका अगला क्वेश्चन। 1977 में कांग्रेसी पराजय अथवा जनता पार्टी के विजय के कारणों की विवेचना करना है। ताशकंद समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का आपको उल्लेख करना है। ठीक है, चलिए फिर भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने जाने के कारण लिखना है। भारत में क्षेत्रवाद के उदय के 4 कारण लिखने। ठीक है, तो चलिए आपने सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। तो देखिए मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस का सेट ए यहाँ पे बता दिया है। बहुत जल्दी मैं आपको इसका सेट बी बताने वाली हूँ। और फुल सॉल्यूशन के लिए अभी तक एप्लीकेशन के साथ आप ऐड नहीं हुए हो तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, आप उन पर कॉल कर लीजिए। आपको इस प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है।